Hello and good morning. Once again, welcome to all of you on APS classes. And today I am going to discuss once again a very important theorem of Riemann integration. And the theorem is a function which is defined on the closed interval AB is Riemann integrable on the closed interval AB. It means a function defined from closed interval AB to R is continuous on AB implies that it is Riemann integrable on AB. इस थ्योरम में आपको दे रखा है कि अगर कोई फंक्शन है और वो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी से डिफाइंड है आर पर और उस क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उस क्लोज इंटरवल ए बी में फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल भी होगा। तो देखिए इस पर्टिकुलर थ्योरम पर कैसे हम अप्रोच करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिखेंगे कि सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, अगर जो है f कॉन्टिन्यूस है ए बी पर, ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कोई फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस होता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी पर तो उस पर बाउंडेड भी होता है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट या फिर लिख सकते हैं कि फंक्शन f इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और अगर बाउंडेड है तो अब इसके सुप्रीमम और इन्फिमम को अटेंड करेगा। तो लिखेंगे देन इट attains its supremum and infimum on AB। अब देखो यहाँ से एक हमने रिजल्ट क्या कंक्लूड करना है कि अगर कोई फंक्शन जो है किसी क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है और बाउंडेड है, ठीक है, और अपने सुप्रीमम इन्फिमम को अटेंड करता है क्लोज इंटरवल ए बी पर, अगर सुप्रीमम और इन्फिमम को अटेंड करता है मीन्स कि स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर ये इन्फिमम को और लास्ट पॉइंट पे मतलब दोनों एंड पॉइंट्स पे फंक्शन डिफाइन हो तो हम फंक्शन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। मतलब कि अ फंक्शन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन होल इंटरवल एंड ऑल्सो लिमिट एग्जिस्ट एट बोथ द बाउंड्री पॉइंट। मतलब कोई फंक्शन है वो किसी क्लोज इंटरवल पर पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस हो और यहाँ पर बाउंड्री पॉइंट पे उसके लिमिट एग्जिस्ट करे, मतलब कि यहाँ और यहाँ उसकी वैल्यू डिफाइंड हो, तो हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है इस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि f इज इम्प्लाइज दैट f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अब अगर आपको याद हो तो जब मैंने कॉन्टिन्यूटी बताया था तो कॉन्टिन्यूटी में मैंने डिस्कस किया था कि अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी या फिर कुछ भी इफ़ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, इफ़ देयर इज एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डैट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ये हमने लिमिट में पढ़ा था जहाँ पे एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। तो अगर यहाँ पे हम यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ पे फिर से आप एक लाइन लिखेंगे क्या कि यहाँ पे एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी देन देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच डैट, किस प्रकार से, कि एफ ऑफ एक्स डैश माइनस एफ ऑफ एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, और प्रोवाइडेड क्या होगा एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इज लेस देन डेल्टा। ये आपको प्रोवाइडेड कंडीशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्स डैश है और एक्स डबल डैश है ये दोनों के दोनों बिलोंग करेंगे किस में, क्लोज इंटरवल ए बी में, ठीक है। एक्स डैश एंड एक्स डबल डैश बोथ आर बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड ऑल्सो एक्स डैश माइनस एक्स डबल डैश इज लेस देन डेल्टा। अब इसके बाद आप पार्टीशन करेंगे। नाउ टेक पार्टीशन, किसका करेंगे पार्टीशन P ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, किस तरीके से, सच डैट आप लिखेंगे P ऑफ A कॉमा बी इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे लिखेंगे A और A की वैल्यू होगी x0, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर xn इज इक्वल टू आप b लिखेंगे, ठीक है। आपने ये पार्टीशन कर दिया क्लोज इंटरवल ए बी का। पार्टीशन करने के बाद जो है आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि किसी भी सब इंटरवल का जो लेंथ हो, मतलब कि जो इसका नॉर्म हो p का,
वो लेस देन डेल्टा हो, मतलब कि कोई भी ऐसा सब इंटरवल ना मिले जिसकी लेंथ इस डेल्टा से एक्सीड कर जाए, बड़ी हो जाए। इस बात को बस ध्यान रखना है, ठीक है। पार्टीशन सच डैट कि नॉर्म ऑफ पी, मतलब कि मैक्सिमम इंटरवल का जो लेंथ होता है उसे हम नॉर्म ऑफ पार्टीशन बोलते हैं, तो वो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। इसके बाद जो है यहाँ पे अब हम सब इंटरवल की बात करेंगे। तो अगर जो है कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है किसी भी क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो वो जो है उसके सारे सब इंटरवल भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो लिखेंगे सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, लिखेंगे सिंस एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, अगर जो है फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है तो इसके सब इंटरवल्स पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। तो लिखेंगे देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूस ऑन ईच सब इंटरवल, देयरफॉर it is continuous on each सब इंटरवल, सारे सब इंटरवल कॉन्टिन्यूस होगा। और सारे सब इंटरवल कॉन्टिन्यूस होगा तो हमने एक सब इंटरवल को यहाँ पे कंसीडर किया, तो हम लिखेंगे कि सपोज डेट ए सब इंटरवल आई के, ठीक है। आई के अगर मैंने एक सब इंटरवल कॉन्टिन्यूस मतलब आई आर लिया, ठीक है, अगर मैं आई आर ले लूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स आर माइनस वन एंड एक्स आर, ये सब इंटरवल होगा। सपोज डैट आई आर एंड आई आर माइनस वन कमा आई आर, तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। और अगर यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूस है तो यहाँ पे भी बाउंडेड होगा, और अगर बाउंडेड होगा तो सुप्रीमम और इन्फिमम यहाँ भी अटेंड करेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ईच सब इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेक आई आर इज इक्वल टू दिस ऑन दिस सब इंटरवल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। और फिर लिखेंगे बाउंडेड, क्यों, क्योंकि हमको ऊपर पता है कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो बाउंडेड भी होगा क्लोज इंटरवल पर, बाउंडेड एंड अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम, इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑन इट, नेमली सुप्रीमम को एम आर लिखते हैं और इन्फीमम को स्मॉल एम आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमने यहाँ तक लिखा। अब ये जो है एम आर और जो स्मॉल एम आर मिलेगा वो ऑब्वियस है कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आर और एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन और एफ ऑफ एक्स आर पे मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कि वैल्यू लिख लेंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है सुप्रीमम और इन्फीमम स्मॉल एम आर सम पॉइंट रिस्पेक्टिवली ऑन द सम पॉइंट हम सी आर ले लेते हैं एंड डी आर ले लेते हैं इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है। सच डैट कैसा होगा कि अगर मैं एफ ऑफ सी आर नोट करूं, ठीक है, तो मुझे वैल्यू मिल जाए स्मॉल एम आर, एंड अगर मैं एफ ऑफ डी आर नोट करूं तो मुझे कैपिटल एम आर मिल जाए, ठीक है। तो सी आर एंड डी आर मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स ले लिया, इस पर्टिकुलर क्लोज इंटरवल में मैंने 2 पॉइंट्स ले लिया सी आर एंड डी आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नीचे इसके लिख सकते हैं कि सिंस सी आर माइनस डी आर, अब देखो जो मैंने यहाँ पे नॉर्म लिया वो लेस देन डेल्टा है, मतलब कोई भी सब इंटरवल जो है वो डेल्टा से बड़ा नहीं होगा, तो ये भी एक सब इंटरवल का ही पॉइंट है, तो ये लेस देन डेल्टा होगा। अगर ये लेस देन डेल्टा है, यहाँ पे ये कंडीशन प्रोवाइडेड है, तो ऊपर वाली कंडीशन हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे देयरफॉर, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, एफ ऑफ सी आर माइनस एफ ऑफ डी आर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी आप वो कर लेना, ठीक है, ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी आर माइनस डी आर, यहाँ पे बी माइनस ए लिखेंगे, ठीक है। अगर ये मॉड में है तो आप इसको बी माइनस से चेंज भी कर सकते हैं। तो सी आर एंड डी आर आपने लिखा, तो स्मॉल एम आर एंड कैपिटल एम आर मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस वैल्यू को
इसको लिख सकते हैं स्मॉल एम आर माइनस कैपिटल एम आर इज लेस देन एप्सिलॉन बाई बी माइनस ए। ठीक है, आपको इतना पॉइंट मिला। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो है यहाँ तक नोट करने के बाद आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। फिर आगे जो है, हाँ इसको आप इक्वेशन 1 जरूर लिख लेना, इसको आप इक्वेशन 1 लिखना, ये वाला जो पॉइंट है ये इक्वेशन 1 है। अब इसके आगे क्या करेंगे, इतनी वैल्यू आपको मिल गई, अब इसको हम इरेज करके और आगे के थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो इसमें देखो आपको ये वैल्यू मिल गई, एम आर और एम आर लेस देन एप्सिलॉन मिल गई। अब जो है हम इसको आगे प्रूफ करते हैं। तो अब हम लिखेंगे क्या, आपको अगर आर इंटीग्रेबल शो करना है तो आपको अपर सम माइनस लोअर सम इज लेस देन एप्सिलॉन दिखाना होगा। ठीक है, अपर डायरेक्ट सम माइनस लोअर डायरेक्ट सम इज लेस देन एप्सिलॉन आपको दिखाना होगा। तो अब आप यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से आप जो है लिखेंगे क्या, नाउ यहाँ पे लिखेंगे क्या, नाउ अपर डायरेक्ट सम जो होता है उसे हम यू एफ पी लिखते हैं। तो लिखेंगे अपर डायरेक्ट सम दैट इज यू, यहाँ पे लिखेंगे नाउ यू एफ कॉमा पी माइनस एल एफ कॉमा पी इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो, समेसन यहाँ पे कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और यहाँ पे डेल्टा आर और यहाँ पे आर इज इक्वल टू 1 to n लिखेंगे आप। ठीक है, और यहाँ पे जो कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर है, ठीक है, ये लेस देन एप्सिलॉन बाई बी है और डेल्टा आर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर मैं एक काम करूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इनको लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ समेसन आर इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और मैं इंटू करके यहाँ पे लिखूँ आर इज इक्वल टू 1 to n एंड डेल्टा आर। अब देखो जो डेल्टा है ना, यहाँ पे जैसे मैंने जब पार्टीशन किया था, मैंने क्लोज इंटरवल ए बी का जब पार्टीशन किया था यहाँ से ए से बी तक, तो मैंने ए इज इक्वल टू एक्स नॉट लिखा था, फिर x1 लिखा था, क्या लिखा था x1, फिर x2 लिखा था, फिर x3 लिखा था और लास्ट में डॉट 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 xn इज इक्वल टू बी लिखा था। तो डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 इज नथिंग बट इट इज द लेंथ ऑफ x1 माइनस एक्स नॉट। डेल्टा 2 मतलब कि x2 माइनस x1, डेल्टा 3 का मतलब कि x3 माइनस x2। तो अगर मैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा n करूँ, यहाँ से 1 से लेके n तक गया समेसन डेल्टा 1 डेल्टा 2, तो अगर मैं लास्ट तक जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे जो मिलेगा x नॉट मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे xn मिलेगा। तो xn माइनस x नॉट मिलेगा जो कि कुछ और नहीं b माइनस ए को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि ये डेल्टा आर जो है ये क्लोज इंटरवल लेंथ के बराबर होता है समेसन ऑफ डेल्टा आर इक्वल टू बी माइनस ए। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे मैं लेस देन लगा दूंगा और यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए को यूज करूँगा। यहाँ से b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। और ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन आपको बताती है कि अपर डायरेक्ट सम माइनस लोअर डायरेक्ट सम का जो अंतर है वो एप्सिलॉन से भी छोटा है। कुछ पल के लिए अगर हम एप्सिलॉन को 0 सपोज कर लें तो यहाँ पे यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज इक्वल टू, दोनों इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिलता है कि ये और यहाँ पे नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा होता है, तो आप बोलते हो कि हेंस वी कैन से दैट f is R इंटीग्रेबल। ठीक है, तो ये आपका इस पर्टिकुलर थ्योरम का प्रूफ था। इस थ्योरम को मैं एक बार वर्बली रिवाइज करता हूँ, इसे प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ्ड। ठीक है, ध्यान से सुन लेंगे एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको दिया है कि a फंक्शन f is continuous on closed interval ab, then you have to prove that it is R integrable on closed interval ab. First of all you will start from the continuity condition। तो आप क्या लिखेंगे कि f is continuous on closed interval ab। अगर f closed interval ab को continuous है तो वो closed interval ab पर बाउंडेड भी होगा।
और अगर बाउंडेड है तो वहाँ पर ये क्या करेगा, सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा। और अगर सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करता है, क्लोज्ड इंटरवल पर कॉन्टिन्यूस है, तो ये कंडीशन जो है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की तरफ लेके जाती है। अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी मिलती है तो आप बताएंगे देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, सच डेट फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच डेट एक्स, यहाँ पर एफ एक्स डैश माइनस एफ एक्स डबल डैश इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए, ठीक है, और यहाँ पर x माइनस एक्स डैश इज लेस देन डेल्टा मिलेगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल ए बी का पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन करने के बाद आप क्या करेंगे, ith सब इंटरवल को मतलब लेके चलेंगे, और ith सब इंटरवल जो है वो ए बी का ही सब इंटरवल है। तो अगर फंक्शन इस पर कॉन्टिन्यूस है, इस पर बाउंडेड है, तो इसकी जो सब इंटरवल्स होंगे वहाँ भी कॉन्टिन्यूस होगा, वहाँ भी बाउंडेड होगा। तो कॉन्टिन्यूस और बाउंडेड की कंडीशन ith पे लगा देंगे, और अगर ith पे कॉन्टिन्यूस है और बाउंडेड है तो वहाँ भी सुप्रीमम और इन्फीमम को अटेन करेगा। तो हमने ith सब इंटरवल में एक CR और DR दो पॉइंट्स लिए जहाँ पर रिस्पेक्टिवली सुप्रीमम और इन्फीमम स्मॉल mr और कैपिटल mr मिले, ठीक है। और उसके बाद जो है स्मॉल mr और कैपिटल mr का जब हम मॉड वैल्यू निकाले तो वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आया, और उसके बाद जो है लेस देन एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए आया, और फिर वही वैल्यू को हम यहाँ यूज कर लेंगे। और यहाँ पे डेल्टा आर को मैंने बता दिया कैसे यहाँ पे बी माइनस ए आया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको प्रूफ समझ में आया होगा, और ये यूनिवर्सिटी गोरखपुर का एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछा जाता है। तो अगर आप इसको पूरा अच्छे से ले लेते हैं तो आप 5 मार्क्स बड़े इजीली यहाँ से गेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम रीमान इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया आज तक यूनिवर्सिटी गोरखपुर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड हैव अ गुड डे एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन।